बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 3-4 इंतहाई अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर एडवोकेट हादी अली चट्ठा। अदालत के अंदर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। जज वकील साहब आवाज़ें दे रहे होते हैं जज साहब को कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो आपकी गिरफ्तारी ही करवानी है। बहरहाल, इसके बाद हम बात करेंगे मतीउल्लाह जान साहब जी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इशारे मिल रहे हैं कि नवंबर के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है और वो बड़ा 26वीं से भी बड़ा होगा। और आपको पता है 26वीं से बड़ा हिस्सा 27वीं का होता है। तो 27वीं तरमीम के बादल मंडला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 3 साबिक अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी अपनी ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो गए हैं। मखदूम अली खान पहले ही लिख चुके थे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। शहजाद अता इलाही साबिक अटॉर्नी जनरल ने भी अब लिख दिया है कॉलम बिजनेस रिकॉर्डर में। और फिर हमने देखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सलमान असलम बट साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो भी बोल उठे हैं और शरीफ खानदान के ये वकील भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। तो ये एक 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है और 26वीं के खिलाफ आवाज़ें अब साबिक अटॉर्नी जनरल्स की तरफ से क्यों उठ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा साकिब बशीर साहब, आप क्या ज़हन में रखते हैं, क्या खबर होगी? तीसरा हमारा जो मौजू होगा वो होगा ये पटियाला जेल में जो मुलाकातें हैं। एक तो वो उसमें सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र ने अलग अलग नाम भेज दिए हैं अडियाला जेल में। अडियाला जेल वाले पहले ही इस इंतज़ार में हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि उसमें हमें मौका मिल जाए कि हम मुलाकात ना करवाएं। पहले भी मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन अलग अलग नाम भेजे हैं। इस पर हम बात करेंगे। फिर एक इमरान खान के एक ऐसा बयान जो बाहर डिलीवर हुआ, पंजाब की कुछ क़यादत में तब्दीलियाँ की गई। कल उन्होंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं था। सलमान अकरम राजा ने भी वजाहत दी है इस पर भी। और 27 नवंबर खासतौर पर नवंबर के मामले में कि इमरान खान का जो केस है तोशा खाना, जिसके बारे में खुद अदालत ने कहा था रोज़ाना समाअत होगी, अब 27 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो हसनात मलिक साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कोई खबर रखते हैं? क्या होने जा रहा है रिटायर्ड जजेस के हवाले से? हाँ जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी इनसे पूछेंगे लेकिन वो बाद में। अच्छा, वो साबिक चीफ नहीं चाहता नहीं हूँ कि कुछ खबरें होती हैं वैसे बताने की। चले एक साबिक आप हाँ हूँ कर दीजिए। साबिक चीफ जस्टिस की तलख कलामी हुई एक फेडरल मिनिस्टर के साथ किसी ओकेजन पे। लेकिन मैं खबर तो सही नाम आप बता दें। देखिए, ये खबर हमारे पास आई थी, हमने ये शेयर आपस में जब की तो हसनात मलिक साहब के पास कुछ ज्यादा इस पर इंफॉर्मेशन थी, तो अब वो जरा अवॉइड कर रहे थे कि मैं नहीं चाह रहा इस खबर को अभी पब्लिक करूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से आ गई थी। हम बात करते हैं, आप तसल्ली रखें, खबर हमारे पास थी। अच्छा साहब की कैसे तसल्ली करवाई गई है इस पे हम बात करेंगे। जी जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, इन्होंने नाम भी ले लिया साकिब बशीर ने कि काजी फाइज ईसा, और उनकी तसल्ली कैसे कराई एक चीफ जस्टिस ने, क्योंकि काजी साहब शायद भूल गए थे। वफाकी वजीर ने सॉरी एक वफाकी वजीर ने काजी साहब की तसल्ली करवाई है किसी। साकिब बशीर साहब का आप चेक करें, तरीकाकार चेक करें ना, तरीका वारदात चेक करें। ये मलिक साहब को तो कह रहे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे और खुद काजी साहब कह रहे हैं। बहरहाल अब ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, रिटायर्ड जजेस भी बताया जा रहा है कि जल्द कोई स्टेटमेंट आ रही है 26वीं यानी तरमीम के हवाले से कि फुल कोर्ट सारे जज। बिल्कुल आपकी बात। जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं वो भी अब साबिक अटॉर्नी जनरल की तरफ है। अच्छा, मे भी स्टेटमेंट आ जाती, लेकिन मुश्तरका स्टेटमेंट की बात कितने लोग अभी तो कम है सर। सुने बताया जा रहा है सिंध के कुछ जजेस हैं रिटायर्ड जजेस। पंजाब वाले तो कह रहे हैं कि जी इट्स अ मैटर बिटवीन द लर्नड काउंसिल एंड लर्नड बेंच। तो हम चले, मेरा ख्याल है सबसे पहले काजी साहब वाली थोड़ी सी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सर 27वीं आईनी तरमीम और उससे कबल, क्योंकि ये आपकी और हसनात मलिक साहब की खबर जुड़ी हुई है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तकरीबन 1 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि साबिक जो अटॉर्नी जनरल्स हैं और बड़े संजीदा किस्म के वकला हैं जो मीडिया पर भी नहीं आते, वो भी अब खुलकर बोल रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर केस के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है, एक साबिक अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक वो भी वकील हैं, खालिद जावेद खान साहब को भी सुना जा रहा है। अटॉर्नी मखदूम अली खान का कभी आप नहीं देखेंगे कि मीडिया पे कोई स्टेटमेंट आया। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और उन्होंने आर्टिकल लिखे
और वो सलमान शहजाद इलाही भी इसी तरह है। सलमान असलम भट्ट साहब जो है वो टेरियन वाइट केस में भी आए थे। ये भी और शहजाद शरीफ फैमिली नून लीग के इमरान खान को जो कंटेम्प्ट हुई थी उसमें वकील थे। इसके अलावा वो नून लीग के जो पनामा का केस था, बड़े केसेस में वो वकील रहे हैं। शहजाद अता इलाही और सलमान असलम भट्ट तो चैम्बर फेलो भी है ना। बिल्कुल जनाब, ये इसलिए भी बड़े अहम है ये बात कि इन तीनों साबिक अटॉर्नी जनरल्स ने जो आर्टिकल्स लिखे हैं यके दीगरे बाद, उन्होंने एक कॉमन बात ये की है कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई है और ये वो वाली अदलिया नहीं रही। दूसरी बात इन्होंने ये ज़रूर एक किस्म का बैलेंस करने के लिए की है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ये एक किस्म का रद्द अमल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपने सुओ मोटो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता रहा है। तो आलमोस्ट तीनों यही कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट मखदूम अली ख़ान थे जो कि एक जनरल मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल रहे हैं और उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। जनरल मुशर्रफ के अदवार में जो कुछ भी कानून साजियाँ होती रही या फरमान आते रहे, एमरजेंसी के फरमान, उस हवाले से भी बड़े इल्ज़ामात हैं। मगर मखदूम अली ख़ान ने सबसे पहले डॉन में जो आर्टिकल लिखा और 2 हिस्सों में उन्होंने ये बात की, तो उन्होंने यही कहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उससे सुप्रीम कोर्ट की जो एक खुद मुख्तारी थी, जो आज़ादी थी, वो छीन ली गई है और अब बेंचेस तक जो बनाए जाते हैं जिसमें हुकूमत खुद फरीक है, अब हुकूमत ही बैठ के तय करती है कि जो उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं उसको कौन से जजेस सुनेंगे और नहीं। इसी तरह सलमान असलम भट्ट साहब हैं, उन्होंने भी 26वीं आईनी तरमीम और शहजाद अता इलाही ने, इन दोनों ने ये कहा है कि गो के ये एक रिएक्शन है, बल्कि शहजाद अता इलाही ने तो इसको ओवर रिएक्शन कहा है कि ये रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट की चिरादस्तियों का। अब मुख्तसरन ये और वही जो सुओ मोटो होता रहा है। मगर एक बात बड़े कन्वीनियंटली इन तीनों अटॉर्नी जनरल्स ने नज़रअंदाज की है और वो है इस सारे मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार। और ये तीनों अटॉर्नी जनरल ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बज़ाहिर जो 26वीं आईनी तरमीम है वो पार्लियामेंट का अदलिया की जारहाना फैसलों का रद्द अमल है, और तीनों ये बात डिस्कस नहीं कर रहे कि इस 26वीं आईनी तरमीम के पीछे जो अदलिया को कंट्रोल करने की असल ख्वाहिश है वो इस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि अदलिया को कंट्रोल करके ही वो मकासद हासिल किए जा सकते हैं जो कि आम हालात में गैर आइनी और आइन की पामाली के मतरादफ समझे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और अब उसके बाद जो 27वीं का चर्चा है, वो उसकी वजह भी यही है कि इन अटॉर्नी जनरल्स ने जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो खामियां बयान की हैं, मुझे लगता है कि इन खामियों को दूर करने के लिए भी 27वीं आईनी तरमीम में इन तीनों अटॉर्नी जनरल्स की जो है वो मामलत ज़रूर ली जाएगी। अच्छा, अब आप क्या जैसे कि ये बता रहे हैं कि 3 साबिक अटॉर्नी जनरल, आप कह रहे हैं रिटायर्ड जजेस साहिबान, इम्पैक्ट क्या होगा और कुछ जजेस साहिबान के आप नाम ले सकते हैं, कौन कौन से? देखिए, सिंध के जजेस हैं, कुछ बताया जा रहा है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस अनवर रईस जमाली, वो बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से है कि भाई स्टेटमेंट वो रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। और भी कुछ सिंध के जजेस हैं रिटायर्ड जो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। कुछ जजेस हैं, बताया एक साबिक चीफ जस्टिस जो अभी उनसे किसी ने बात की तो उन्होंने कहा जी आप इस्लामाबाद आए, मुझे मिले तो फिर देखेंगे। जैसे गुलजार नहीं, गुलजार साहब तो नहीं है कोई और अभी रिसेंटली कौन हुई है? अच्छा, तो मलिक साहब के फेवरेट तो ऐसे ना कहा, आप भूल जाते हैं उनको। अच्छा, वो सबके ही फेवरेट थे, अब मेरे से ही ना पाओ। अच्छा, फिर कुछ जज हैं जिन्होंने सब जजेस से रब्ता किया, इवन मकबूल बाकर साहब से भी। तो मकबूल बाकर साहब रिलेक्टेंस है, वो सारी बात है, वो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के साथ वो, लेकिन जजेस की अभी मुशावरत चल रही है, मे भी कितनी आए स्टेटमेंट। और मैं कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं जो मुशावरत हुई उनमें, तो कुछ जजेस की कंसेंट आई। तो अब देखते हैं कि वो स्टेटमेंट कब, क्योंकि इधर से आईनी बेंच ने भी केस एडजर्न कर दिया लंबा, तो अब सूरत हाल क्या बने। देखिए, अगर ये आईनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट के 2 जज चाहते हैं कि फुल कोर्ट बने, तो 2 रजामंदी का इजहार करते हैं, फुल कोर्ट बन सकता है। एक याहिया अफरीदी और एक अमीनुद्दीन खान, 2 ये जमाल मदुखेल तो कब से कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, सारे जज। मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर कह रहे हैं, 5 वोट ये हो गए।
पीटीआई के 2 वोट हो गए, अली जफर और मिस्टर गौर। 7 वोटों से वालों की क्या गारंटी है? नहीं गारंटी, ये तो सारे जजेस की तो ये वो कह रहे हैं ना कि सारे जजेस शामिल करें। 7 वोटों से ये किसी दिन भी वोट यानी ये बना सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें करेंगे। कोई नहीं पूछेगा ये अमीनुद्दीन खान साहब से कि सर आप सीनियर जजेस के मुखालिफ क्यों है, आप क्या वजह है कि उनको आईनी बेंच में आप काबिल नहीं समझते, अपने से लायक नहीं समझते, आप ज्यादा वो ओहदे से महरूम हो जाएंगे ना अगर सीनियर जज आ गए तो फिर वो सरबराह तो नहीं बड़े रहेंगे। ओहदे पे बैठा शख्स इतनी विदाउट छोटी फियर, सोच तो नहीं वो जो हो ओथ है जजेस का वो तो है कि विदाउट फियर एंड फेवर ये चीजें करनी होती है। अगर अपने ओहदे के लिए वजह ये सीनियर जजेस जिनकी आप किसी टाइम पे बर्थडे भी सेलिब्रेट करते थे, इकट्ठे पोलो भी गोल्फ भी खेलते थे। पोलो तो खैर और एक जज साहब है जो खेलते हैं, मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट में तो मेरा ख्याल है वो अकेले ही पोलो खेलते होंगे, मेरा तो नहीं ख्याल कि वो पोलो कुछ तो वो ये है कि मेरा ख्याल है कि जुडिशरी के अंदर से जब तक अंदर से ख्वाहिश नहीं होगी ना कि हमें आज़ाद किया जाए, तो बाहर से कोई नहीं आज़ाद कर सकता। आप हजारों बातें कर रहे, रिटायर्ड जज बोले, अटॉर्नी जनरल बोले, वो अटॉर्नी जनरल जो बोलते ही नहीं है वो भी, लेकिन असर नहीं पड़ेगा जब तक याहिया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान ये 2 जज नहीं चाहेंगे। और ये क्यों चाहेंगे, एक चीफ जस्टिस बना तीसरे नंबर से, एक आईनी अदालत का डिफेक्टो चीफ जस्टिस बना, तो वो और आगे आईनी अदालत बननी है तो एक आगे जाना है। अब 27वीं तरमीम याहिया अफरीदी साहब के लिए क्यों है, क्योंकि 26वीं में टिनोर लिखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल के लिए हो, अब 1 साल हो गए, 2 साल, और ये बगैर रिटायर हो जाएंगे 62-63 में, हर जज 65, और ये क्यों भाई 62, तो ये भी चाह रहे, यानी इनके ख्वाहिशमंद ये तो मे भी नहीं चाह रहे होंगे कि जी 65 कर दिए मिल जाए। तो ये जो कल खबर जुल्करनैन में भी दी कि जी याहिया अफरीदी साहब ने बता दिया, क्या कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ करता है कि जजों को बताया जाए कि जी 27वीं आ रही है, किसने आपको बताया जी? पहले एक दफा याहिया अफरीदी साहब ने जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को खत लिखा, आप सेकंड करेंगे कि आप रिमार्क्स ना दिया करें। किसने आपको कहा कि जी आप कैसे किस कैपेसिटी में एक हाई कोर्ट के जज को खत लिख के और फिर उनको बुला के कह रहे हैं कि जी रिमार्क्स ना दे? क्या कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ करता है? किसको जिनको उन्होंने बुला के कहा था कि वो आपसे खुश नहीं है, वही ना कि आप कोड ऑफ कंडक्ट क्या ये अलाउ करता है कि आप गारंटियां दें जजों? चले अब अब मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं की बात हो रही है। याहिया अफरीदी साहब ने अपनी कारकर्दगी भी जारी की है, आईनी जो बेंच था उसने तो कारकर्दगी जारी नहीं की, लेकिन कुछ अक्स हमें नज़र आते रहे, पूरा साल हम इस पे बात करते रहे हैं, रोज़ाना अक्स नज़र आते हैं। इस वक्त जो ताज़ा अक्स है ना वो है ये सुहेल खान अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर उनके नाम एक खत लिखा है अपने जी आज ही लिखा है और अभी ये खबर आई है, और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा उनके जरिए उन्होंने ये खत लिखा है, और खत में वो समरात हैं जो 26वीं आईनी तरमीम, ट्रांसफर जजेस या इस किस्म के मामलात पर हमें नजर आते हैं। इन्होंने ये लिखा है कि जनाब आली आपने 23 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में, मैं मौजूद था वहाँ पे, एक जो है वो ऑर्डर पास किया कि मुलाकातें जो है वो करवाने के हवाले से एक ऑर्डर पास हुआ, हम जो है वो पहुँच गए। एक तो मुलाकात हमारी नहीं हुई, लेकिन दूसरा जो काम हमारे साथ हाई कोर्ट में हो रहा है कि हमने उस दिन से उसकी मुसद्दका नकल हासिल करने के लिए अप्लाई किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी मुसद्दका नकल नहीं मिल रही। 23 अक्टूबर का वो ऑर्डर है, और उसी दिन एक अर्जेंसी थी, हमेशा से ये अदालतों में होता है, अर्जेंसी में फौरी तौर पर रिटन ऑर्डर दे दिया जाता है कि आज क्योंकि अर्जेंसी है, 23 से लेकर आज 29 अक्टूबर हो गई है, आज एक सूबे के एग्जीक्यूटिव हेड को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को खत लिखना पड़ा है कि हमें जो है वो मुसद्दका कापी नहीं मिल रही। तो ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कौन सी अदलिया की बात कर रहे हैं कि पूरा जुडिशियल सिस्टम चेंज हो गया है, पता नहीं क्या हो गया। ये मुसद्दका नकल तो तब मिलेगी ना जब जो असल होगी वो मुसद्दका होगी, जब असल ही नहीं मुसद्दका तो नकल कहाँ से मुसद्दका मिलेगी? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उस रोज भी वो ऑलमोस्ट अदालत से उठ गए थे, उनको उनके साथी जज जो हैं जस्टिस अरबाब ताहिर ने बैठने पे मजबूर किया जब उन्होंने पूछा कि आपकी मुलाकात का क्या मामला है, और उन्होंने फिर मुलाकात के ऊपर जस्टिस अरबाब ताहिर के सवाल जवाब के ऊपर ये ऑर्डर लिखवा दिया कि हमारा जो लार्जर बेंच का ऑर्डर है उसको आप अमल दरामद कराएं। तो मतलब उस रोज भी उनकी मुसद्दका असल में भी नहीं, उनको मर्जी तो लग नहीं रही थी, वो तो यही था कि आगे चलेगा मामला जो है वो बस और ये चलता रहे। खत भी इसलिए लिखा है कि वो अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त डालते तो उसने कभी लगना ही नहीं था,
तो नहीं, इसलिए उन्होंने कहा खत लिख के पब्लिक तो कर देना। उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर करनी है, हमें मुसद्दका कापी नहीं मिल रही। तो ये समरात है। वो आर्डर तो है ना जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन ये मॉकरी ऑफ जस्टिस ये अभी हादी अली चट्टा साहब से देखें, उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे कि एक ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, उनकी एहलियां हैं ईमान मजारी, ये दोनों दिन रात काम करते हैं और बेलोस अपना जो इनको नज़र आती है चीज़ के खिलाफ कानून चल रही है उसमें लोगों की हेल्प भी करते हैं। अब हादी अली चट्टा साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, बावजूद इसके कि वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, फिर भी जज साहब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं और उन्हीं वारंट गिरफ्तारी पर उन्हें उसी अदालत से गिरफ्तार किया जा रहा है। अव्वल तो मैं साकिब साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये ऐसा हुआ क्या है, अचानक से गिरफ्तारी हुई कैसे, पूरा बताइए। ये हमेशा से गिरफ्तारी की 2-3 किस्में होती हैं, या तो आपकी जमानत खारिज हो जाए या आपको सजा अदालत जो है वो दे दे। दो मेजर जो है वो किस्में हैं जिसपे अदालत, या कोई आप जुर्म करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में की जानिब से जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में जब कोई भी केस चल रहा हो, मुल्जिम उसमें कोई इल्तवा डाल रहा हो, आगे केस ना बढ़ने दे रहा हो या बुलाने पर ना आ रहा हो और वो जमानत पे हो, तो अदालतें वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनकी अदालत के सामने पेशी यकीनी बनाई जाए। आज हादी अली चट्टा पर भी यही हुआ कि उनकी अदालत में पेशी यकीनी बनाई जाए। 2 बजे तकरीबन वारंट गिरफ्तारी का अनाउंस हुआ, कोर्ट ऑर्डर, और जब मुल्ज़म जो है वो पेश हो जाए, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो पेश हो गए। तो जब मुल्ज़म कोर्ट में पेश हो जाए तो उसके बाद वो वारंट गिरफ्तारी मनसूख अदालतें कर देती हैं। उसकी वजह यह है कि उसका मकसद पूरा हो गया कि अदालत में हाजिरी यकीनी बनानी है। और वहाँ पर यह बताया गया कि जज साहब जो है वो चैम्बर में थे और चैम्बर से ही वो कह रहे थे कि अपने वो लिखवा रहे थे या वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे थे, और हादी अली चट्टा पेश हुए। उन्होंने कहा मैं पेश हो गया हूँ, मुझसे बात करें। मैं ये कहता हूँ कि जो मुल्जिम जब अदालत के सामने पेश हो गया तो उसके बाद वारंट गिरफ्तारी और उसको गिरफ्तार कराना, और वो वकील भी है, एडवोकेट भी है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो ठीक है टाइम के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी, पिंडी हाई कोर्ट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। हो सकता है वो टाइम पे ना पहुँच रहे हों, अगर 8 बजे का टाइम है 10 बजे पहुँच रहे हों, लेकिन उन्होंने गैर हाजिरी नहीं की किसी। मैं सुबह अदालत में मौजूद था। एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी के खिलाफ जो FIA का, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जो कंप्लेंट है उसमें वो ज़मानत पे हैं दोनों। एडवोकेट ईमान मजारी सुबह जज मजोका साहब की अदालत में पेश हुई और उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और वो दोबारा भी पेश हुई और उन्होंने कहा कि 2 बजे जज साहब ने कहा एडवोकेट हादी भी पेश हो जाएं, और एडवोकेट ईमान मजारी ने उनको बताया कि वो हाई कोर्ट में कुछ केसेस में फंसे हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो 2 बजे आ जाएं, मगर 2:30 बजे तक का टाइम दे दें। और जो मैंने ऑब्जर्व किया, जज मजोका साहब ने 2:30 बजे तक का टाइम के लिए आमादगी जाहिर कर दी थी। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो 2:30 बजे के बजाय 10 मिनट लेट हुए हैं या 15 मिनट लेट हुए हैं या क्या हुए हैं, मगर ये ज़रूर है कि वो आए। और जज मजोका साहब बार बार टाइम देते भी रहे हैं, मगर मुझे ये लग रहा है इस सारे केस में कि एडवोकेट ईमान मजारी और एडवोकेट हादी के खिलाफ जो ये केस है, इसको बड़ी, मैं समझता हूँ, ओवर स्पीडिंग के साथ चलाया जा रहा है। और उसी रोज़ आज ही के दिन मैंने देखा एक 2022 का केस, आजम सवाती जो सेनेटर थे उनके खिलाफ 2022 का एक केस चल रहा है इसी अदालत में, और वो पेंडिंग है और आज भी उसकी हेयरिंग थी। और वो एडवोकेट ईमान मजारी को जज मजोका साहब कह रहे थे कि देखें जी, आजम सवाती साहब पिछले 4 दिन से आ रहे हैं और केस निपटा दिया। तो एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा कि ये वो केस है जो 2022 से चल रहा है, आप हमारे खिलाफ जो केस है आपने तो इसको तो आप इतनी स्पीड से चला रहे हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि आप जो है इस केस को फैसला देना चाह रहे हैं और फर्द जुर्म भी आयद करना चाह रहे हैं और सब कुछ जो है आप लोगों ने पहले से तैयार कर रखा है। तो एडवोकेट ईमान मजारी ने ये ज़रूर रिकॉर्ड पे बात की और एडवोकेट हादी जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे और बज़ाहिर ये हुआ है कि उनकी जो ज़मानतें थी एडवोकेट हादी की, वो ज़मानत कैंसिल कर दी गई है और शायद इस बुनियाद पे कि वो अदालत में बर वक्त पेश नहीं हुए। एक वकील हैं और जज मजोका साहब एक जज हैं, बार और बेंच के दरमियान अगर इस तरह का ताल्लुक होगा तो फिर इसका मतलब है कि ये बार भी ख़त्म हो गई है, बेंच भी ख़त्म हो गया है और ये दोनों बार और बेंच मिल के अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अगर इस तरह आपस में इनके जो ये सलूक है जो सारी दुनिया देख रही है कि एक वकील को कमरा अदालत से हथकड़ियाँ लग गई हैं उसकी मौजूदगी के बावजूद, तो फिर कौन आप जजों के लिए निकलेगा जब ये कोई बुरा वक्त आएगा। तो इस तरह की ये चीज़ें। और एडवोकेट हादी और एडवोकेट ईमान मजारी दर्जनों लापता अफराद के केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहे हैं,
यहाँ पे इस्लामाबाद में रेडी वालों के केसेस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े। यहाँ पे 9 मई के केसेस उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े। 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर के बाद जो केसेस वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े हैं। और पाकिस्तान की तारीख में ये दोनों मियाँ बीवी एक वाहिद में एक नई तारीख इन्होंने रकम की है कि बड़े पैमाने पे मफाद आमा के पब्लिक इंटरेस्ट के केस वो लड़ रहे हैं और इस अदालती निज़ाम की इज्जत में इजाफा कर रहे हैं। और यही अदालतें जिनकी इज्जत में ये दोनों मियाँ बीवी इजाफा कर रहे हैं, यही अदालतें इन दोनों मियाँ बीवी के साथ जो बदसलूकी कर रही हैं, ये भी अब तारीख का एक हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इसमें एक और चीज़, पहले मेरा ख्याल है हम वो इमरान खान का जो केस है 27 तारीख, जो उसके ऊपर थोड़ा सा आप बता दें और फिर हम वो भी जानना चाहेंगे आपसे जो अभी रिसेंटली साबिक चीफ जस्टिस साहब के साथ हुआ है। रिसेंटली तो नहीं हुआ, काफ़ी अर्सा पहले हुआ है, खबर अभी सामने आई है, तो वो उसकी ज़रा डिटेल साकिब साहब बताइएगा। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है? असनाद मलिक साहब तो रिलक्टेंट है। अच्छा, वो कहते हैं मेरी कमिटमेंट है। अच्छा, काजी पहले साहब के साथ नहीं कमिटमेंट नहीं है। पहले बात ये, हमारे पास खबर थी कहीं एक और जराए से हमारे पास ये खबर आ गई थी। एक तो वो जो इमरान खान साहब का पेशी का मामला है वो 27 नवंबर तक गया है। वो गैर मामूली तौर पर गया है क्योंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते में जज साहब ने ये कहा था कि ये रोज़ाना केस सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद अचानक ये केस 16 अक्टूबर फिर 29 आया, 29 भी समात नहीं हुई, 27 मतलब 16 अक्टूबर के बाद 27 नवंबर समात होगी। गैर मामूली ये है। दूसरा, पीटीआई की जानिब से 2 लिस्टें भेजी गई हैं कल के लिए। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने अलग अलग लिस्टें भेजी हैं। अगरचे दोनों लिस्टों में टॉप पे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, लेकिन जो अडियाला जेल के हुकाम है उनके लिए तो रास्ता ढूंढना होता है। कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि लिस्ट एक नहीं, वो चले, वो तो एक बात की वो तो है, लेकिन दोनों की तरफ से भेजी गई हैं, तो आप देखना है कि कोऑर्डिनेशन है नहीं है, क्या इख्तलाफात हैं, क्या मामलात हैं। अगरचे दोनों के इख्तलाफात भी किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया था, बस सलमान अकरम राजा का मुझे याद नहीं है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं इस हवाले से खबर ये है दोनों में से किसी की मान जाए मान जाए, दोनों में से किसी दोनों में से सलमान राजा की मान जाए, अली जफर की मान जाए, 3 बंदे नाम तो कॉमन है ना दोनों की लिस्टों में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में ही एक एम्बेसी में, यूरोपीय ममालिक जो है उनकी एक एम्बेसी में एक कोई आमना सामना हुआ। साबिक जो चीफ जस्टिस हैं हाल ही में रिटायर हुए हैं। क्या नाम है? पहले तो नाम भी आप ले चुके हैं आपके। हाल ही में जो रिटायर हुए हैं वो हमें हमारे नाज़रीन को पता है, वन एंड ओनली काजी फायज ईसा साहब जो है उनका आमना सामना हुआ एक वफाकी वजीर साहब से। और जो स्पेन एम्बेसी, हाँ जी, स्पेन एम्बेसी। अच्छा अच्छा, तो आमना सामना हुआ उनका, और उसमें जो है वो किसी खातून ओहदेदार जो है वो हाल ही में किसी ओहदे से उनको हटाया गया ये है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरमैन थी रायना सईद, जो कि मुनाल वाले केस में बड़े एक्टिवली उन्होंने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत की और उसके बाद मुनाल रेस्टोरेंट गिराया गया और अब उनके खिलाफ झूठी FIR भी दर्ज कराई गई हैं इसी के रद्द अमल में। पर एनीवे वो काजी साहब का, और उसके बाद मुनाल रेस्टोरेंट जब वो वहाँ से रिमूव भी हुआ उसी के तनाजुर में, तो उस पे ये इतला है कि काजी साहब को हटा दिया गया, फिर हटा दिया गया। तो इसी हवाले से काजी साहब ने को मामला इनिशिएट किया कि उनको हटाया गया या क्यों हटाया गया। किस तो उसमें किसके सामने? जो वफाकी वजीर थे वहाँ पे, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? उनका नाम आप लेना सर। तो वो मुसद्दक मलिक साहब का सुन रहे हैं सारे। मुसद्दक मलिक साहब के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनके सामने मामला उन्होंने उठाया, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मतलब रूटीन में बाकी मुख्तलिफ ओहदों से लोग हटाए जाते हैं, इसी तरह ये भी हटा दिया गया। अच्छा, क्या हुआ था? उनका बगैर इतलात ये है, साफी है ना, साफी खबर से रह नहीं सकता। नहीं, उनके दौर से पहले ही वो तबादला हो चुका था। अच्छा, हाँ, तो काजी साहब का ये था कि अगर उस वक्त हो गया तो आप ले आए दोबारा। तो फिर मेरा ख्याल है वो जहरी बात है, जिन्होंने हटाया वो ज्यादा ताकतवर है, जो भी होगा तो उन्होंने कोई बात की कि ठीक है देखेंगे या जो भी, तो फिर कोई ऐसी बात की काजी साहब ने जिस पे मसला आपको पता कर देते हैं कि आपके पास शायद वो ये कहा होगा कि आपके पास नहीं, वो हमारी इतला ये है कि वो बात काजी साहब ने जो कि हम बता देते हैं, लेकिन काजी साहब के लिए भी ये फोरम खुला है, अगर वो इस पे अपना रद्द अमल देना चाहें, अपनी को बात करना चाहें MJ TV के साथ तो वो दे सकते हैं। तो हमारे जराए ये बताते हैं कि वो उस तरह कोई ऐसी बात उन्होंने की कि मिनिस्ट्री आप ही चला रहे हैं या कोई और जो वो चला रहा है, तो इस पर जहरी सी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई और चलाता था उनके तो इस पर बनता भी था। मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर हैं और जो मौसूफ उनसे बात कर रहे हैं वो अब चीफ जस्टिस तो नहीं है ना। अगरचे उन्होंने जो बात की
इसी तरह की कि जैसे चीफ जस्टिस के तौर पर वो होते थे तो उनकी वो बड़े मामला वो ये होते भूल थे, गए थे कि वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, अब सिर्फ काजी रह गए वो। गाजी रह गए। तो फिर ये हुआ कि मुसद्दिक मलिक साहब ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। अब गुस्से का इजहार के अल्फाज जो है वो एग्जैक्टली जो है वो अगले किसी फोरम पे हम बताएंगे कि क्या क्या अल्फाज ये सवाल को इतना बुरा भी नहीं था। ये सवाल तो शहबाज शरीफ साहब से रोजाना होता है कि आपकी वजारत आज़मा कौन चला रहा है, तो वो तो कभी माइंड नहीं करते। लेकिन इस पर जो जिनकी वजारत वो जो खुद चला रहे थे तो उन्होंने माइंड करना था ना। इस पर इतला ये है कि वो उन्होंने तसल्ली करवाई। हम मुख्तसर कर देते हैं लोगों के उन्होंने लिए। कहा ना, मैं तैनात नहीं करता, जाओ जो करना है कर लो। कर लो। उसके बाद काजी साहब ने कहा कोई बात नहीं। मजीद और फिर कलम तोड़ दिया गया। हाँ बस हो गई खबर। और बस अरे यार आप क्यों काजी साहब से आपकी मोहब्बत नहीं, अभी तक कम नहीं हुई? नहीं, वो और वजह है जो आपको मैंने बता दी थी। लेकिन बात यह है कि मेरा ख्याल है कि काजी साहब को इस तरह मिनिस्टर को कहना ही नहीं चाहिए था। वो ठीक है, मतलब है कि आप उस केस में भी बहुत ज्यादा आगे चले, वो उस खातून के साथ ज्यादती भी हो रही होगी। एक तो काजी साहब का मसला ये है कि वो चलते चलते बंदे को ऑफेंड कर देते हैं ना। बात वो ठीक भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने जिस टून से की है तो वो उससे फिर अगला बंदा जो है वो आप चीफ जस्टिस नहीं है। अगर आप चीफ जस्टिस होते, हालांकि चीफ जस्टिस के जब होते थे उस वक्त भी लोग बुरा मान जाते थे और इनको जवाब देते थे। बात यह है कि वो जो काजी फैसला ने बल्ले वाले निशान का फैसला किया था, तो उस वक्त भी यही सवाल उठ रहे थे कि इनकी सुप्रीम कोर्ट कौन चला रहा है। तो बात यही है। और दूसरा रैना सईद जो है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन थी, उनके खिलाफ अब जाली FIR काट के उनको हरासा किया जा रहा है। उन्होंने बमुश्किल अभी हाई कोर्ट से जमानत ले रखी है। और मुनाल के कुछ मुलाजमीन थे, और जो मुनाल के मालिक थे आपको भी पता है, उनके भाई जो है कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं और अभी भी बड़े पावरफुल ब्यूरोक्रेट, रिटायर हो गए मेरे ख्याल में, अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो वो अभी भी हरासा किया जा रहा है। वो एक खातून है, वो उनके बच्चे हैं, वो बड़ी मतलब के प्रेशर में रहती हैं। उनको सजा इस बात की दी जा रही है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये क्यों कहा कि मुनाल जो रेस्टोरेंट है वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के कानून के बरखिलाफ जो है वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, और जिसके बाद मुनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया लेकिन गया। हम सिर्फ इसको मुनाल तक महदूद ना करें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे उसके। हाँ, उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट थे, क्योंकि उस जो रेस्टोरेंट के उसका किराया जो है वो सिर्फ CDA नहीं ले रहा था, वो हमारे माशाल्लाह से इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी ले रहे हैं। इदारा जो है वो भी अपना क्लेम रख रहे थे। अफवाज जो है वो कह रही थी हमारी ज़मीन है, तो उससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो जिसको अभी खमियाजा रायना सईद भुगत रही है। और मेरे ख्याल में काजी साहब ने जो उस वक्त फैसला किया था इस मामले में वो एक दुरुस्त फैसला था, मगर हम ये भूल जाते हैं कि असल में ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मनल्ला का था, और उन्होंने उनका जो फैसला था उस पर अभी भी जो है बहुत हद तक अमल नहीं हुआ, और कुछ मामला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। और क्या ही अच्छा होता कि काजी साहब अपने उस फैसले में इस फैसले को भी ले जाते, इसके अंदर से भी कुछ मंदरजात उठा लेते तो वो ज्यादा जामे हो जाता। लेकिन फैसला बहरहाल अच्छा था। मेरे ख्याल में मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्लिम लीग नून जो है उनको बड़ा अकोमोडेट हमें नजर आ रहा था वो कर रहे थे काजी फाजीसा साहब। तो एक मामले में अगर मुसद्दिक मलिक साहब भी काजी साहब की बात को अकोमोडेट कर देते तो कोई हर्ज नहीं था। उन्होंने तसल्ली बस वो कहते हैं ना, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। शायद एक्सटेंशन ना मिलने का गुस्सा भी हो। बहरहाल आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को और खसूसी तौर पर हसनात मलिक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।